उसकी मम्मी और मैं अस्पताल में रहते थे। वहाँ 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे। क्यों? पैसे की वजह से। और जिसके आगे हाथ नहीं पसारना, उसके आगे हाथ पसारते थे। कितना भीख मांगा हमने, अब मैं जानता हूँ। उपेंद्र लाल यादव की शादी हुई थी कि नहीं? उपेंद्र लाल की शादी अभी नहीं हुई। शादी अभी नहीं थी? नहीं। कितनी उम्र रही होगी उपेंद्र की? उपेंद्र की 30। उनको हम बहुत बार बोले शादी करने के लिए, लेकिन वो कहता था कि नहीं, जब तक हम कुछ लायक नहीं बनेंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। भोजपुरी के सिंगर उपेंद्र लाल यादव के आज मैं घर मौजूद हूँ और 2 महीने पहले जो है उपेंद्र लाल यादव मऊ से घर आ रहे थे रात में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में और 2 महीना जो है हॉस्पिटल में रहे, कोमा में रहे हैं और उनके बाद जो है 2 महीने के बाद उनकी मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात है और दुख की बात है कि आज मैं आया हूँ तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, तो पता चला है कि जब उनका 100 घर पे आया है तो यहाँ उनके कफन के लिए और लकड़ी के लिए उनके पास पैसा नहीं था। जाहिर सी बात है कि 2 महीना जो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा हो हॉस्पिटल में, और घर वाले कितने परेशान होंगे। 2 महीना इलाज कोई छोटी चीज नहीं है। तो ये जो एक सिंगर होता है सबको हंसाता है। उपेंद्र लाल यादव के पिताजी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि उनके साथ ये लोग कितना संघर्ष किए हैं हॉस्पिटल में लेके, और कोई जनप्रतिनिधि मदद किया कि नहीं किया, कोई आया कि नहीं किया, कोई बड़ा सिंगर आया कि नहीं आया। आज अभी शिल्पी राज का फोन भी आया था, तो कुछ मदद के लिए कहीं है। मैं इनसे बात करता हूँ। चाचा जी, आप लोग कितना दिन हॉस्पिटल में रहे हैं? भैया हम 2 महीना, पूरा 2 महीना हॉस्पिटल में रहे हैं। उस दिन कैसे एक्सीडेंट हो गया था? एक्सीडेंट उनका हुआ, वो मऊ से आ रहे थे और मौके पर तो मैं घर नहीं था, लेकिन ये मुझे पता चला कि वो मऊ से आ रहे थे स्टूडियो से, और 8 बजे नक्षत्र मैरिज हॉल के 5 मीटर दूरी पे पूरब साइड से जा रही थी स्कॉर्पियो, रॉन्ग साइड जा करके उनको मार दिया। मार दिया। उसके बाद गिर गया। वो भी बताने वाले बताते हैं कि 5 फीट ऊपर उड़ गया था। 5 फीट ऊपर उड़ने के बाद जमीन पे जो गिरेगा उसकी दशा कैसी होगी। अच्छा, उसके बाद हमारा छोटा लड़का था, उसको पता चला, कोई फोन किया, हमारा लड़का लेकर भागा सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में उन लोगों के समझ में नहीं आया तो वो लोग भेज दिए प्रकाश हॉस्पिटल में। वहाँ 24 घंटा लेकर लोग रहे। वहाँ नहीं समझ में आया तो लेकर भाग गए ट्रामा सेंटर बनारस। वहाँ भी स्ट्रक्चर पे छोड़ दिए लोग, डॉक्टर लोग बाटल लगाकर। वहाँ भी 24 घंटे था लड़का। वहाँ भी समझ में नहीं आया तो वहाँ से लेकर चले गए हेरिटेज। हेरिटेज में 28 दिन था और हेरिटेज में ही भर्ती हुआ तो मैं हैदराबाद से वहाँ आया। अच्छा, बाहर सर्विस करते हैं? सर्विस प्राइवेट ही जॉब है। तो वहाँ मैं हेरिटेज में आया और हेरिटेज में 28 दिन था। 28 दिन के बाद हमको समझ में नहीं आया तो वहाँ से हम रिफर करा कर लेकर चले गए केजीएम। हालांकि वो डॉक्टर बोला हमको कि हम अपना काम कर लिए हैं, आप लेकर जाइए घर। तो हम घर ना ले जा करके रिफर करा कर मैं केजीएम ले गया। केजीएम ले गया, वहाँ भी 22 दिन था। वहाँ भी समझ में नहीं आया। केजीएम में ही लड़के का बाएं पैर का जो है ऑपरेशन लोग किए, वो भी पक गया, उसमें से पल्स आने लगा। फिर वहाँ 22 दिन रहने के बाद वहाँ से मैं फिर लेकर चला गया प्राइवेट अस्पताल में। वहाँ भी 12 दिन वहाँ था। 12 दिन वहाँ था, वहाँ भी समझ में नहीं आया तो वो भी लोग बोले कि अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाइए, वहाँ आप लोगों को अच्छा रहेगा, हमेशा मिलने जुलने वाले आते जाते रहेंगे। इतना दिन जो है आपने 2 महीना हॉस्पिटल में लेके इधर से उधर दौड़ा, कोई प्रतिनिधि या कोई उस तरीके का बड़ा सिंगर, गायक या आपके सांसद, विधायक इस घोषी के कोई मदद किया कि नहीं किया, आर्थिक सहयोग किया कि नहीं किया? अभी तक उस एक्सीडेंट के समय से लेकर और अभी तक कोई प्रतिनिधि, सांसद, विधायक आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। कौन सांसद है? हमारे सांसद राजीव राय जी हैं। विधायक सुधाकर सिंह हैं। ये लोग भी नहीं आए, सांसद विधायक भी नहीं, कोई नहीं आया। राजीव राय से शायद हमारे छोटे लड़के से कुछ बात हुई भी थी, तो अब क्या बात हुई थी हमारा लड़का ही जानता है। हमसे सहयोग नहीं मिला। सहयोग नहीं मिला। अच्छा, अभी लोग बता रहे थे कि आप लोग लेके आए तो लकड़ी के लिए भी आप लोग चंदा लगाए हैं, मरने के बाद घर आए, तो क्या क्या बराबर है ना? जो लोग कह रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। हम तो अस्पताल में ही झेल चुके, यहाँ तक कि हम
उसकी मम्मी और मैं अस्पताल में रहते थे। वहाँ 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे। क्यों? पैसे की वजह से। और जिसके आगे हाथ नहीं पसारना, उसके आगे हाथ पसारते थे। कितना भीख मांगा हमने, अब मैं जानता हूँ। ये घर में और कौन-कौन लोग हैं? हमारे घर में कौन है? एक वो छोटा लड़का है और मैं हूँ, दूसरा कौन है? उपेंद्र लाल यादव की शादी हुई थी कि नहीं? उपेंद्र लाल की शादी अभी नहीं हुई। शादी अभी नहीं थी। नहीं। कितनी उम्र रही होगी उपेंद्र की? उपेंद्र की 29 साल की उम्र थी। हाँ। शादी-वादी की चर्चा नहीं चल रही थी, अब तो उम्र हो गई थी। चर्चा उनको हम बहुत बार बोले शादी करने के लिए, लेकिन वो कहता था कि नहीं, जब तक हम कुछ लायक नहीं बनेंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए मैं चुप हो गया। अभी अभी क्या कहेंगे जो लोग कह रहे हैं, कुछ नेता भी हैं, मान लीजिए कि आ जा रहे हैं, लेकिन आने के बाद यहाँ कोई छोटा बड़ा जो नेता आ रहा है इस समय, कोई कुछ मदद कर रहा है? अभी तक तो कोई मदद नहीं किया है। शिल्पी राज से आपसे बात हुई है, क्या कहेंगे? शिल्पी राज बोले हैं कि अपना बारकोड भेजिए, हाँ। मैं कुछ मदद करूंगी। मतलब अकाउंट नंबर मांगी है, भेज अकाउंट नंबर मांगी है, ये अकाउंट नंबर दीजिए, मैं मदद करूंगी। समर सिंह भी यही बोले हैं। देख सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो एक पिता का कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा होता है, और जब पिता का बुढ़ापा आएगा तो वो जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, वो कहीं ना कहीं सहारा बनेगा उनके जो है बुढ़ापे का। और बेटे के कंधे पे पिता की अर्थी जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, एक नौजवान बेटे की जो है अर्थी पिता के कंधे पे गई, ठीक उल्टा हुआ यहाँ पे। और ये संयोग है और एक्सीडेंट इस तरीके से। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ था किस गाड़ी से पकड़ उकड़ में आए थे कि नहीं? वो जो एक्सीडेंट हुआ था, बताने वाले बताते हैं कि स्कॉर्पियो थी। तो पकड़ में आई कि नहीं? वो अब ये तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं था नहीं। अच्छा, आप लोगों ने तहरीर और दिया, एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन तो पड़ा है, एफआईआर हुआ है। तो हाँ, पुलिस उसमें कुछ कार्रवाई अब तो नहीं रहे, पीएम पोस्टमार्टम तो हुआ है ना? हाँ, पोस्टमार्टम तो हुआ। पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस पोस्टमार्टम के लिए घर पे आई थी, लाश लेकर गई, पोस्टमार्टम भी हुआ। अब देखिए आगे क्या प्रशासन करती है। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो देख रहे हैं, उनके जो दर्शक हैं, कुछ नेता भी हैं, आपके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, कुछ कहेंगे उनको? विधायक मंत्री को मैं क्या कहूँ, जिनको आना है नहीं आना है, अब हम क्या कहेंगे। अब उनकी मन की बात तो हम जानते नहीं हैं कि मैं वो चीज को कहूँ, क्या कहूँगा। बिल्कुल, देख सकते हैं ये है उपेंद्र लाल यादव के पिताजी हैं, और इनके पास शब्द नहीं है नेताओं के लिए। सही बात है, शब्द नहीं है, प्रतिनिधि होता है और दुख सुख में अपने जनता के साथ और अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन इनके साथ कोई प्रतिनिधि यहाँ का इनसे मिलने न कोई आर्थिक सहयोग करने नहीं आया। और संवैधानिक अधिकार है, वो मेरा प्रतिनिधि है, अगर हमको कोई दिक्कत होती है तो हमको जाना चाहिए और उससे जो है हमको मदद की गुहार लगानी चाहिए। लेकिन ये दुख की घड़ी थी और ये हॉस्पिटल में लोग पड़े थे 2 महीना, और 2 महीने के बाद काफ़ी इनके ऊपर कर्जा भी हो गया है और कर्जा में डूब चुके हैं। बेटा भी नहीं रहा, कर्जा भी हुआ और ये परेशान भी हुए। बाकी आपकी क्या राय इस घटना को लेके, क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।